गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एसपीडी करंट अफेयर 2025 अगस्त एडिशन के एक से क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग 600 प्रश्न तक हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 601 से 700 तक के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। हाल ही में खबरों में रहा वैगाई नदी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये है इंडोनेशिया का राष्ट्रपति। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो निकोबार के। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन और एन से यंग ने। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो अमेरिकी सोनोबाय। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? तो अनाहत सिंह ने जीता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वार्षिक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने लगाया है। कितना लगाया है? तो 6.4% लगाया है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो इंडोनेशिया बना है। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? तो गुजरात। खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में। ट्रोजन 155 मिमी ताड़ आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो फ्रांस के द्वारा। किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? तो भारत के द्वारा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहोर्ट 3.0 पहल लॉन्च किया है? पंजाब। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? तो सेवडालिंका। बिजनेस रेडी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? तो विश्व बैंक की। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो छत्तीसगढ़ है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में। भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? तो कुशल परेरा ने। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो डीआरडीओ के द्वारा। जम्मू कश्मीर के गांदरेबल जिले में बनाई गई जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? तो बोदा त्यौहार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में। किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली VYOM-2U का परीक्षण किया? तो IIT बॉम्बे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? तो अमेरिका की खाड़ी। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब के सदस्य से सम्मानित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो $3 बिलियन। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो पटना में हुआ। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो सरला एविएशन ने। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया? लद्दाख में। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा। ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया? इसमें 9 देश भाग लिए हैं।
एएसआई पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? तो रत्नागिरी में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं भुवनेश कुमार। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? तो 16 जनवरी को। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया? राप्ती नदी का। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वह है चौथा। जेडी वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला कौन बन गई हैं? तो उषा वेंस। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनके जयंती पर मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर। 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 20वां स्थापना दिवस। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 53वां स्थापना दिवस था उनका। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। किस देश की महिला या पुरुष टीम खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? तो भारत। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो केरल। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के लिए। भारत का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू और कश्मीर में। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? तो विशाखापट्टनम में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो भुवनेश्वर में। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? तो 19 जनवरी 2025 को। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई? तो 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच में। यूरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में किया जा रहा है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो रोहित शर्मा को। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? तो एस्पेडेक्स। इसरो का एस्पेडेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और ऑन डॉकिंग के लिए है। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो बर्निहाट मेघालय में है। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो उत्तराखंड ने। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 32 एथलीटों को। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए कमेटी का गठन किया गया? तो रमेश चंद की अध्यक्षता में। जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है इसमें दूसरा स्थान। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो वाघसीर नाम है। इसरो का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वी नारायणन को चुना गया है। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो वडनगर में किया गया है। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाले दुनिया का कौन सा देश बन गया? तो चौथा देश बन गया है। किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 24 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया की है, उनको ही मिला है। हाल ही में जारी वर्ष 2025 की हार्ले पासवर्ड इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 85वां। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, उन्होंने संन्यास ले लिया है। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में किसी ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो द ब्रूटलिस्ट को मिला है।
हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा हुई? तो 27 भारतीयों को। 1 जनवरी 2025 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 194वीं जयंती मनाई गई है। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो 4 खिलाड़ियों को मिला है। कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 17 बच्चों को। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? तो ओम बिरला ने किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्विनी। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो तमिलनाडु में बनाया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जुओ के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो अमित शाह ने किया है। काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की? तो माउंट विंसन की चढ़ाई की है। हाल ही में ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो अर्शदीप सिंह को किया गया है। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो केरल ने जीता है। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? कोनेरू हम्पी ने जीता है। 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता? तो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राउरकेला में किया जाएगा। चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो चीन कर रहा है। स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो श्रीलंका के बीच किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 6 से 1 से लेकर के 700 तक हम लोग कर चुके हैं। अगले वीडियो में फिर हम लेके आएंगे प्रश्न संख्या 701 से 812 तक, तो जिससे ये जो क्विक रिवीजन सीरीज है SPD का अगस्त एडिशन का, वो उस वीडियो के साथ ही समाप्त हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।